हाँ सर, आवाज़ नहीं आ रहा। अब तो आवाज़ जा रहा है। अब आवाज़ जा रहा है, यस या नो, जल्दी बताइए। उसके बाद एसएल क्रिएशन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एमडी शोहेब अख्तर, शिवानी, जल्दी से फटाफट जुड़िए सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे जुड़िए। तो आज जो हम न्यू टॉपिक का शुरुआत करेंगे और वो न्यू टॉपिक का नाम होगा, क्या नाम होगा? आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उस न्यू टॉपिक का नाम होगा आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो आइए, आईटीएफ, यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी क्लास ट्वेल्थ का जो आईटीएफ है उसका जो ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चे समझेंगे, कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। चलिए, अब हम लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फार्मूला से शुरुआत करते हैं। जब जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो अब नहीं पढ़ेंगे। जब कभी ज़रूरत जिस चीज़ की होगी उस चीज़ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं फार्मूला की ज़रूरत होगा। ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फार्मूला की ज़रूरत होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला को ही देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला को ही देख लेते हैं। तो सभी बच्चे फार्मूला को देखते हुए नोट भी करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। ये फार्मूला का एक टाइप है और इस एक टाइप को हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे, फिर दूसरा फार्मूला लिखेंगे। साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है और कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, यानी साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x होता है।
कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है और सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है। सभी बच्चे नोट करेंगे समझते हुए, ठीक है। सभी बच्चे नोट करेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। जल्दी से सब बच्चे लिखिए, अगर लिखा हो जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हाँ सर हो गया लिखा हुआ। सभी बच्चे नोट करिए, अगर लिखा हो जाएगा तो एक बार बता दीजिएगा कि हाँ लिखा हो गया सर। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। कॉस सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट भी करेंगे जो बात हम बोर्ड पे लिखेंगे, चाहे आप जानते हो अथवा नहीं जानते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बात हम बोर्ड पे लिखेंगे उस बात को समझते हुए अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। सभी बच्चे नोट करिए, नोट किया हुआ अगर हो जाएगा तो एक बार बता देंगे कि हाँ सर नोट हो गया। तो फिर से हम इस बात को एक बार पढ़ देते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। सभी बच्चे बताइए नोट क्या नोट कर लिए? सभी बच्चे नोट कर लिए? सभी बच्चे नोट कर लिए? समझ भी गए होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन हट जाता है, जो थीटा बचता है वही आंसर होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। एक बार जो हम बोलेंगे सभी बच्चे सुनिएगा, ये जितने भी फार्मूला लिखे हैं बोर्ड पे, सारे फार्मूला को आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। सभी बच्चे एक फार्मूला को दो दो बार पढ़ लीजिए। कितने बार? दो दो बार। जब दो दो बार पढ़ा हो जाएगा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। दो दो बार आप लोग पढ़ और जिस बच्चे को दो दो बार पढ़ा हो जाएगा ये पूरा जितना भी फार्मूला हम बोर्ड पर लिखे हैं, कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर हम दो दो बार पढ़ लिए हैं। जल्दी से दो दो बार पढ़ना है, सारे जितने भी फार्मूला लिखे हैं दो दो बार, दो बार से ज़्यादा नहीं, दो बार पढ़ना है। जल्दी से पढ़िए और पढ़ा हुआ हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर पढ़ लिए। देखते हैं कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, यानी याद कर रहे होंगे फार्मूला को। हमने दो दो बार बोला है, आप मेरी बात को ज़रूर माने होंगे और सभी बच्चे दो दो बार पढ़ रहे होंगे। हाँ प्रणव स्वामी भाई, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे अगर पढ़ लिए हैं दो दो बार, तो चलिए सबसे पहला कमेंट आया है कुमार सौरभ यादव का, यानी पढ़ लिए सर। उसके बाद कमेंट है अभिनव कुमार का, यस सर, यानी ये भी दो दो बार पढ़ लिए हैं। चलिए, और बच्चे क्या किए? खाना खा रहे होंगे पढ़ने के बजाय। ठीक। अगर प्यारे बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं और मेरा बात नहीं मान रहे हैं, तो क्लास करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। ठीक है। करमवीर कुमार लिखते हैं, गुरुजी को मेरा प्रणाम। चलिए, सभी बच्चे दो दो बार पढ़ लिए हैं। मेरी बात को मानिए, कहीं ना कहीं आप जरूर सक्सेस होइएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसके बराबर क्या कितना होता है प्यारे बच्चे, ये देखना है हम लोग को। जल्दी से लिखिए बराबर में। तो सभी बच्चे लिख रहे होंगे, यानी ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर से इसको हम एक बार पढ़ देते हैं और एक बार आप लोग पढ़ेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स,
कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। सभी बच्चे एक एक बार आप लोग पढ़ के कमेंट करिए कि हाँ सर पढ़ लिए हैं। एक एक बार सभी को एक एक बार जल्दी से पढ़ के कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए एक बार पढ़ के सभी बच्चे जल्दी से एक बार पढ़ के कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए एक एक बार पढ़ के। चलिए तो चलिए सभी बच्चे कमेंट कर दिए कि हाँ सर पढ़ लिए हैं। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। तो जल्दी से ये तीनों भी लिख के एक एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी से ये तीनों भी लिख के एक एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। इसको भी लिख के पढ़ लीजिए। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। सभी बच्चे नोट करिए। और आज का लास्ट फार्मूला, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। जल्दी से सारे फार्मूला को पढ़कर और नोट कर लीजिए। जब एक एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, नोट करने के बाद जब एक एक बार आप पढ़ लेंगे तो कमेंट लिख दीजिएगा हाँ सर पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं पढ़ने और लिखने तक का। आपका लिखने और पढ़ने तक का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा हाँ सर लिख लिए और पढ़ लिए। प्रणव स्वामी, आप पढ़े तो होंगे, क्या लिखे आप अपने कॉपी में? प्रणव स्वामी आपसे पूछ रहे हैं, पढ़ तो जरूर लिए होंगे, क्या आप अपने कॉपी में लिखे? जल्दी जवाब दीजिए।
हाँ सर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं लिख लिए और पढ़ लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं पढ़ लिए सर। हाँ, चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। कॉस शेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर व्हाट? पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है, 0 1। बताइए। 0 1। तो सबसे पहला आंसर अभिनंदन का है ए आंसर। सबसे पहला आंसर अभिनंदन का है ए आंसर। ठीक है, तो मात्र 3 से 4 बच्चा का कमेंट आ रहा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ मूवी देखने आए हैं क्या? सिर्फ मूवी देखने आए हैं क्या? अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्व करके आप आंसर लिख भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का वो मतलब नहीं है सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और हम आंसर बताएं और आप लिख लिए और आप सीख जाइएगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चुप रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे आना होगा आपको, आंसर देना होगा। आंसर चाहे गलत हो या सही हो, आंसर आपको देना होगा। फिर हम किस लिए हैं? आंसर गलत होगा तो फिर हम सही बताएंगे। चलिए, सभी का आंसर ए आ रहा है और आंसर ए ही बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना बताएं? सभी अपने अपने मन में बोलिए, जल्दी से बोलिए कितना बताएं। बोलिए ना। सेक इन्वर्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना बताएं? जल्दी बोलिए। अरे बोल तो दीजिए एक बार अपने मन में कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना बताएं? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 और कॉस पाई बाय 2, यानी पाई का मतलब होता है 180। तो पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए आंसर आ गया 0। जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया या नहीं। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे पहला आंसर अभिनंदन कुमार का है, यानी पाई बाय 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं बी। SL क्रिएशन कह रहे हैं ए। चलिए, सभी बच्चे का ए आंसर आ रहा है। कहीं ना कहीं ए ऑप्शन बिल्कुल सही है,
यानी ए ऑप्शन अगर बिल्कुल सही है तो कैसे सही है प्यारे बच्चों? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2। अब ये थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, यानी कुछ भी मतलब दोनों सेम हो। यहाँ 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, थीटा दोनों सेम हो सकता है। उस केस में आंसर जो है पाई बाय 2 आएगा। यानी एंगल मस्ट बी सेम, यानी एंगल सेम होनी चाहिए। जब एंगल सेम होगा तो उस केस में आप कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 आप बोल सकते हैं। कब? जब एंगल सेम होगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आया? एक बार यस कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? यस करिए, नहीं समझ में आया नो करिए जल्दी से। मेरी बात को सुनते जाइए और उसका आंसर देते जाइए, तभी आप पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? सबसे पहला आंसर प्रिंस गुप्ता किए हैं ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद अभिनंदन, उसके बाद निशु। यानी बारी बारी से सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बी। कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं तभी आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो रियल में ऑप्शन नंबर बी होगा। और अभी जस्ट बताए थे आपको फार्मूला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी तुरंत फार्मूला लिखाए हैं, पलट के देख लीजिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी तुरंत फार्मूला लिखाए हैं, आप पलट के देख सकते हैं। उस हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। तो जल्दी बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी बताइए। सभी बच्चे आंसर दीजिए भाई, आंसर देने में कटौती नहीं करिए, ठीक है। और आपके आंसर से ही हमारा हौसला बढ़ता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो सभी बच्चे क्या, सबसे पहले आंसर किए हैं साकेत कुमार ए। उसके बाद सभी बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं ए ए ए ए। चलिए, और कोई बच्चे बचे हुए हैं जो आंसर बी कह सकते हैं? और कोई बच्चे बचे हुए हैं जो बी कह सकते हैं क्या? ईमानदारी से बताइएगा, क्या अभी आपको ये फॉर्मूला लिखा है कॉट इनवर्स 1/x बराबर टेन इनवर्स x, या ऐसे लिखाए होंगे टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स, देखिए मेरी बातों को समझिए। जब बात कुछ बोलते हैं तो बात को समझिए, और जब लिखते हैं तो उस लिखावट को समझिए, कैसे लिख रहे हैं। जब कोई बात बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं उस बात को आप समझने की कोशिश करिए। यानी हम बोल रहे हैं टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स -1/x लिखे या नहीं? लिखे थे कि नहीं फार्मूला में? अरे जल्दी जवाब दीजिए ना, यस या नो। लिखे थे कि नहीं? टेन इनवर्स एक्स बराबर
कॉट इनवर्स 1/x लिखे थे कि नहीं लिखे थे? चलिए उस हिसाब से बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे आप लोग आंसर देने में हिचक रहे हैं यार, ऐसे पढ़ाने में क्या मन लगेगा? यस नो कुछ भी तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर वाट? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3 और साइन इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। आजा जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? चलिए सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो फार्मूला याद किए हैं, और वो फार्मूला है 3 साइन। आप फार्मूला को नोट भी करते जाइएगा प्यारे बच्चे, इकट्ठा कुछ भी चीज़ नहीं है, इकट्ठा करना पड़ता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो जो फार्मूला हम लिख रहे हैं उस फार्मूले को आप लिखते जाइए, घेरते जाइए। हाँ ये तो फार्मूला है, निशु कुमारी कह रही है ये तो फार्मूला है, तो हम कहाँ कह रहे हैं ये फार्मूला नहीं है? हम कब बोले कि ये फार्मूला नहीं है? तो 3 साइन इनवर्स एक्स, मेरे साथ सभी बच्चे बोलिएगा, मेरे साथ सभी बच्चे बोलिएगा, मेरे साथ। हम आगे आगे बोलेंगे और आप पीछे पीछे बोलिएगा। बोलिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3। फिर से बोलिए 3 साइन इनवर्स x, बोलिए बोलिए हमारे पीछे, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के पावर 3। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स माइनस 1/√3, टेन इनवर्स माइनस 1/√3। प्यारे बच्चे हम एक फार्मूला बताए हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स का, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए माइनस, ऑप्शन नंबर बी प्लस π/6 π/6, ए या बी? जल्दी अभिनंदन कुमार का आंसर आया है बी। अभिनंदन कुमार का आंसर आया है ए, और सभी बच्चे का आंसर ए आ रहा है, लेकिन एक बच्चे का आंसर बी आया है अभी तक। एक बार फिर से चेक करके बताइए ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो चलिए आप लोग ट्राई कर लिए। अब जरा यहाँ देखिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए भाई, हम मेहनत करने नहीं आए हैं, मेहनत हमारे साथ साथ आपको भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही बैठना है और 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू है, इसलिए एग्ज़ाम में आपको बैठना है, मेहनत आपको रात दिन करना है, इसलिए हमारे साथ साथ आप भी मेहनत करिए। यानी टेन इनवर्स माइनस एक्स
बोलिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है ये नूनू, आराम से पढ़ाई नहीं होता है। जब तक कष्ट नहीं होगा पढ़ नहीं पाइएगा, कष्ट होगा तभी आप पढ़ पाइएगा। मेहनत करना सीखिए। तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। सेम हियर, क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स 1/√3, और माइनस को माइनस छोड़ दीजिए, टेन इनवर्स 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो पाई/6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आंसर हो जाएगा माइनस पाई/6। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। अभी भी एमडी समीर आंसर दे रहे हैं बी, शिवानी कुमारी दे रहे हैं आंसर बी, सभी आंसर बी दे रहे हैं। अच्छा, बहुत लेट जुड़े हैं अभी आप। सभी बच्चे को समझ में आ गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, यस तो कम से कम बोल दिए आप, नहीं नहीं करते, यस तो बोल दिए आप। इसका आंसर बताइए जल्दी से, 1 या 0, जल्दी से बताइए आंसर। आज क्या लिखे हैं करमवीर? आज चाउमीन नहीं खिलाइएगा सर, चाउमीन। अच्छा, चाउमीन आपको खाना है? अच्छे से चाउमीन बना के खिला देंगे आपको। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे, चाउमीन पे नहीं। नहीं तो चाउमीन बेचते रह जाइएगा और खाते रह जाइएगा। चाउमीन का स्टॉल खोल लीजिएगा अगर नहीं पढ़ाई करिएगा। अगर चाउमीन पे ध्यान रहेगा तो चाउमीन बेचेंगे भी और खाएंगे भी, ठीक है? इसलिए फोकस करिए पढ़ाई पे। मेरी बात समझ में आया चाउमीन वाले? हाँ, ज़्यादा चाउमीन पे ध्यान नहीं दीजिए। चलिए, मेरे यहाँ बना बना है सर। अच्छा, आ रहे हैं, जल्दी से बना कर रखिए। अच्छा, हम लोग को कौन खिलाएगा सर जी चाउमीन? तो चाउमीन, जो चाउमीन चाउमीन कर रहा है तो चाउमीन तो दुकान वही खोलेगा, और मेरे तरफ से सब फ्री, खा लीजिएगा, पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चे, आप सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, हमारे साथ आप आंसर दीजिएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आंसर दीजिएगा, ठीक है? सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या बोले थे हम? पाई/2 बोले थे। यानी हम सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना बोले थे? पाई/2 बोले थे कि नहीं बोले थे? सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 बोले थे। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 बोले थे। तो पाई/2, तो ये हो जाएगा साइन, और इसका मान हम बोले थे पाई/2, और साइन पाई/2 यानी पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वैल्यू आपको याद रखना होगा। आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। सभी बच्चे को समझ में आया 7 नंबर, यस या नो? कीर्ति यादव ऑफिशियल कह रहे हैं आज स्मार्ट लग रहे हैं सर। हम बचपन से ही स्मार्ट हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से ही स्मार्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, यस सर, बहुत बढ़िया से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ए या क्वेश्चन नंबर बी? तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर भी कितना होता है? तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर भी फॉर्मूला लिखा है, कितना लिखा है? माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। यानी कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखाए हैं माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और अभी तुरंत लिखाए हैं फॉर्मूला, पलट के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे को समझ में आया? एक बार यस या नो लिखिए। समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। जल्दी से सभी बच्चे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर वाट? ए ऑप्शन ये हो जाएगा 0, बी ऑप्शन हो जाएगा 1। बताइए ऑप्शन नंबर ए। सर योर टीचिंग स्टाइल इज सो गुड। वाह करमवीर, हाँ। जल्दी से बताइए। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहे हैं ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहे हैं ए। बिल्कुल सही है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए या। चलिए, कुमार सौरभ यादव लिखते हैं बी। वाह, हाँ, वाह सर क्या बात है। बिल्कुल गलत है। बी कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ना होगा। अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखा है, आप मेरे साथ बोलिएगा एक बार। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को पलट के देखिए कॉपी में जल्दी। अच्छा, हम तो स्मार्ट है ही, हाँ? ये बोलने की बात थोड़ी ना है। हाँ, आप प्रिंस गुप्ता आंसर ए बोले हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप ए आंसर नहीं बोले हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, लेकिन कैसे होगा इस बात को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? कॉपी पलट के देखिए जल्दी से फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कॉपी पलट के देखिए। पाई बाय 2 होता है या नहीं होता है? इस पाई बाय 2 होता है या नहीं होता है? और कॉट पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, और कॉट 90 का मान क्या होता है? 0। याद करिएगा तब तो पता चलेगा। याद ही नहीं करिएगा तो क्या पता चलेगा? कॉट 90 का मान होता है 0, और 0 है तो ऑप्शन नंबर ए। 0 है तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं सभी बच्चे को? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाय 2, और तो कॉट पाई बाय 2 और कॉट पाई बाय 2 का मान होता है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, हम बोलेंगे और साथ साथ आप भी बोलिएगा। टेन इनवर्स एक्स, बोलिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इसी पे क्वेश्चन नंबर 10 देंगे और आप बनाइएगा कितना होगा। जी गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन बटे थ्री। ऑप्शन नंबर ए टेन इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर बी टेन इनवर्स थ्री। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सही या बी सही, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? ऑप्शन नंबर ए या बी? चलिए, दिव्या भारती लिखते हैं ए। विशाल यादव, खुदा महफूज रखा हमको इन तीनों बलाओं का, हकीमा से, वाकिलों से, हसीना का, निगाहों से। ए विशाल यादव, क्या शायरी बोल रहे हैं आप? आंसर देने के बजाय आप शायरी लिख रहे हैं। विशाल यादव जी, आंसर देने के बजाय आप शायरी लिख रहे हैं। कौन से गम में डूबे हुए हैं आप? लिखते हैं धोखा मिला होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको x कहेंगे और इसको y कहेंगे। x का मान जो है 1 है और y का मान 1/3 है, और ये फार्मूला पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1 इंटू 1/3। टेन इनवर्स 1 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे। और सर विशाल यादव का मैसेज देखिए, सर बोला है मंजू है। हाँ? क्या लिखे हैं? पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। आंसर तो दे नहीं रहे हैं आप। तो टेन इनवर्स 3 प्लस 1 3, 3 माइनस 1, ये 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/2 और ये कट के हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। जिन जिन बच्चे ऑप्शन नंबर ए आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही है। जल्दी से लिखिए और बताइए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं।
चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, और ऑप्शन है π/2 या -π/2। जल्दी बताइए, π/2 या -π/2, जल्दी बताइए। π/2 या -π/2, जल्दी बताइए। अभिनंदन का आंसर है बी। हाँ, अभिनंदन का आंसर है बी। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा आएगा ऑप्शन। इसको लिखेंगे और कॉट इनवर्स, प्यारे बच्चे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला बताए थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। तो टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, π/6, यानी π/3 60 डिग्री, और माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 कितना होता है, π/6। किसका मोबाइल? यहाँ पे है, यहाँ जाए। यहाँ क्या देखेगा इधर बताओ, सभी को बताओ क्या देखेगा। हाय करो, हाय, सभी को हाय करो, हाय। बोलो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? मेहनत करते हैं कि नहीं? बोलो, बोलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जोर से बोलो ना, जोर से। पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है? श्रेयांश। श्रेयांश है। बोलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बोलिए 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 ना, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पापा, अंकल अंकल बोल दो ना। अच्छा, ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। पोएम याद है? पोएम सुनाओ, पोएम एगो। बोलो बोलो बोलो। क्या लेगा? तुम क्या लेने आया हमसे? मोबाइल। मोबाइल लेगा? हाँ, तो लाइव कैसे करेंगे? कैसे लाइव कैसे करेंगे? देखो लाइव हो रहा है ना मोबाइल से। हाँ, जा बाद में लेना। क्यों? ये मार्कर कौन गिरा दिया? अपने गिर गया मार्कर। आप गिरा दिए। हाँ, मोटू पतलू देखेगा ये मोबाइल लेके। हाँ, मोटू पतलू देखेगा। क्या देखेगा? मोटू पतलू। एक बार सबको बोल दो, क्या देखेगा? क्या देखेगा? जल्दी बोल दो। मोटू पतलू। मोटू पतलू देखेगा। बोलो मोबाइल दे दीजिए, मोटू पतलू देखेंगे। मोबाइल दे दीजिए, मोटू पतलू देखेंगे। बोलो अंकल, अंकल मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल दीजिए ना। बाय कर दो, सबको बाय कर दो, बाय कर दो। अब नहीं, अब नहीं। अब देखिए ये लेने आई मोबाइल। हैं, ये अब मोबाइल लेने आई है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस π/6, और 6 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 2π माइनस 6π। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, प्लस, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हाँ मतलब, और ये हो जाएगा कितना, पाई। तो ये हो जाएगा आपके कितना, माइनस,
ये आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 पाई/6। ये हो जाएगा -3 पाई/6। 3 दूना 6। ये हो जाएगा -पाई/2। प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। मैराथन क्लास हम लोग कल करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहेंगे हमारे साथ, यानी मैराथन क्लास होगा 8 मैराथन क्लास होगा 8 मैराथन क्लास जो है हम लोग कल लेंगे। तो सभी कल बच्चे तैयार रहिएगा। 8 से 11 यानी कंटिन्यू क्लास चलेगा 8 से 11। तो कौन कौन से बच्चे तैयार हैं मैराथन क्लास में कंटिन्यू 8 से 11 क्लास करने के लिए? मैराथन क्लास क्या होता है, यानी कंटिन्यू चलेगा 3 घंटा का क्लास। समझे? कंटिन्यू तो 10 घंटा भी क्लास चलता है लाइव, उसको मैराथन कहते हैं। लेकिन कंटिन्यू 7 से नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 8 से करेंगे। 7 से कहते हैं तो सर हम उतना देर नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। जो बच्चे नहीं कर पाइएगा, ये रात की बात कर रहे हैं हम, रात से नहीं तो ऐसा करेंगे हम लोग 7 से 10 करेंगे। ये तो कर सकते हैं आप लोग 7 से 10, क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगता है। ठीक है, तो शाम में क्लास होगा, शाम में। ठीक है, 7 से 10। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा 7 बजे से लेके 10 बजे तक, और उसमें हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार बता दीजिए, सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे तैयार हैं? चलिए, कुछ बच्चे का अभी भी कमेंट नहीं आ रहा है, वो अभी भी संकोच में है कि क्लास करे कि नहीं करें। पढ़ने से हिचक रहे हैं आप लोग। हम जब आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी हमारे साथ डट के मेहनत करिए, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।